दोस्तों, पश्चिम बंगाल जिसकी संस्कृति, साहित्य और सामर्थ्य इस राज्य को विशेष पहचान देती है। पश्चिम बंगाल जो कि भारत का एक राज्य है, इतिहास में भारत की राजधानी भी रह चुका है। आज के टाइम में पश्चिम बंगाल की आकांक्षाएं, उम्मीदें और नए विश्वास के साथ ये ग्रो कर रहा है। भारत सरकार पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में जुड़ी हुई है। विकसित पश्चिम बंगाल से विकसित भारत का सपना साकार होगा। भारत को डेवलप कंट्री बनाने में हर राज्य का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पश्चिम बंगाल के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जिनके पूरा होने से पश्चिम बंगाल भारत को डेवलप कंट्री बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका निर्माण कार्य पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिसके पूरा होने से पश्चिम बंगाल की सूरत बदलेगी। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, कोलकाता में कई बुनियादी ढांचा के विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रियल एस्टेट संपत्तियों के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। नंबर 10 पर है पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर। इस परियोजना का उद्देश्य पूरब में साल्ट लेक सेक्टर वी को पश्चिम में हावड़ा मैदान से जोड़ना है, जो सियालदा और एस्प्लेनेड जैसे प्रमुख क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से मार्ग के आसपास के इलाकों को घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाने की उम्मीद है। नंबर 9 पर है नए शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार। कोलकाता का तेजी से विकसित हो रहा उपग्रह शहर न्यू टाउन कई बुनियादी ढांचे के उन्नयन का गवाह बन रहा है। जैसे कि कोलकाता के न्यू टाउन में 10 लेन वाली हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। न्यू टाउन के भीतर यातायात प्रवाह और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 10 लेन की प्रमुख धमनी सड़क का निर्माण अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल को बनाया जा रहा है। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक अंतर्राज्यीय और अंतर शहरी बस टर्मिनल सह वाणिज्यिक परिसर विकसित किया जा रहा है। अंडरपास बनाए जा रहे हैं। पहुंच को बढ़ाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए टाटा मेडिकल सेंटर और सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के पास रणनीतिक स्थानों पर कई वाहन और पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास प्रस्तावित किए गए हैं। इन परियोजनाओं से न्यू टाउन के निवासियों और व्यवसायों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बनने की उम्मीद है, जिससे संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है। नंबर 8 पर है बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब। न्यू टाउन के एक्शन एरिया 2 में स्थित बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। 250 एकड़ में फैले इस हब का उद्देश्य आईटी, आईटीईएस, डाटा सेंटर, ई कॉमर्स, आईओटी, एआई और आरएनडी में निवेश आकर्षित करना है। टीसीएस, रिलायंस जियो, कॉन्जिकेंट, कैंपजनिंग इस तरह की कई कंपनियों ने हब के भीतर जमीन को सुरक्षित कर लिया है कि वो भी अपना यहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के 2025 में पूरा होने पर लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। टेक कंपनियों के आने से आसपास के इलाकों में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे कि रियल एस्टेट में भी काफी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। नंबर 7 पर है कलकत्ता रिवर साइड डेवलपमेंट। कलकत्ता रिवर साइड ग्रेटर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे 262 एकड़ में फैला एक सैटेलाइट टाउनशिप है। इस मिश्रित उपयोग वाले विकास में उस श्रेणी के आवासीय समुदाय, 25 एकड़ के विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसीजेड के भीतर एक आईटी पार्क, 200 कमरों वाला होटल, एक रिटेल मॉल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक 9 हॉल गोल्फ कोर्स और एक रिवर फ्रंट सेरगा शामिल है। इस टाउनशिप में व्यापक प्रकृति से आसपास के क्षेत्रों की अपील बढ़ाने की संभावना है, जिससे संपत्ति के कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 6 पर है न्यू गरिया एयरपोर्ट मेट्रो लिंक। यह आगामी मेट्रो लिंक दक्षिण में न्यू गरिया को उत्तर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा, जो ईएम बाईपास और राजाहाट से होकर के गुजरेगा। बढ़ी हुई पहुंच से इन गलियारों में रियल एस्टेट निवेश आकर्षित होने की संभावना है। सामूहिक रूप से ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शहरी विकास और आधुनिकीकरण के लिए कोलकाता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे जैसे ये पहल आगे बढ़ेगी, वे शहर के रियल एस्टेट परिदृश्य को बढ़ाने की संभावना रखते हैं, जो संपत्ति निवेशकों और घर के मालिकों के लिए आशाजनक अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 5 पर 11,400 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डीवीसी की रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के फेज 2 में 660 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल तकनीक से निर्मित परियोजना का शिलान्यास किया गया था। उस पर अभी काम चल रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और विकास को सहयोग देने के साथ साथ आम जनता के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। पूरे भारत के बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 4 चीज़ों पर काम चल रहा है। बिजली का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन किया जा रहा है,
उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है अलग अलग जगहों में, लोगों के घरों तक, कंपनियों तक, और चौथा जिससे लोगों को नए कनेक्शन मिल रहे हैं। इन चारों पर एक साथ काम चल रहा है। नंबर 4 पर है कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, जो कि खड़गपुर सिलीगुड़ी आर्थिक गलियारा का हिस्सा है। यह कोलकाता को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला 516 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-12 और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 का उपयोग करता है। खड़गपुर सिलीगुड़ी आर्थिक गलियारा, इस कॉरिडोर का उद्देश्य कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस वाले प्रोजेक्ट में 230 किलोमीटर लंबा खड़गपुर बर्धमान मोरेग्राम एक्सप्रेसवे शामिल है, जिसे अगस्त 2024 में भारत की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 10,247 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत के साथ मंजूरी दिया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 516 किलोमीटर है और 2028 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो परियोजना के अधिकांश खंडों के लिए DPR रिपोर्ट अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। अगर आप खड़गपुर सिलीगुड़ी आर्थिक गलियारा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना। इस पर मैं एक अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा जहां पर हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। नंबर 2 पर है कोलकाता का मेट्रो लाइन 3, जो कि पर्पल लाइन है। ये 18.47 किलोमीटर लंबी पर्पल लाइन मेट्रो कोलकाता मेट्रो का सबसे प्रमुख हिस्सा है, जो कि 47.93 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेट्रो में एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों तरह के अलाइनमेंट होंगे, जिनकी लंबाई क्रमशः 8.5 किलोमीटर से 6.32 किलोमीटर होगी। RBNL कोलकाता पर्पल लाइन 3 के विकास और विस्तार के देखभाल करने वाली अग्रणी प्राधिकरण है। भूमि की कमी और माजेरहाट पुल के दुर्भाग्यपूर्ण रूट से जाने के कारण इस मेट्रो लाइन के विकास में देरी हो रही है। इसका निर्माण 1 दशक पहले से चल रहा है। अगर आप कोलकाता के पूरे मेट्रो के बारे में समझना चाहते हैं, कोलकाता में टोटल कितने मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है, तो आप हमें कमेंट करना, मैं उस पर एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नंबर 1 पर है कोलकाता का सैटेलाइट टाउनशिप डेवलपमेंट, जिसको कि अपने लोग कोलकाता वेस्ट इंटरनेशनल सिटी बोलते हैं। यह हावड़ा जिले के सलाप में स्थित कोलकाता का एक सैटेलाइट टाउनशिप विकास है। यह परियोजना KMDA और USEL के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और मनोरंजक खंडों के साथ 372 एकड़ का मिश्रित उपयोग विकास है। कुल मिलाकर 41 मिलियन वर्गफीट का विकास योग्य क्षेत्र वर्तमान में टाउनशिप में 6 मिलियन वर्गफीट में विकास में फैला हुआ है। यह परियोजना भारत में टाउनशिप परियोजना में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों में से एक थी। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सलाप में कोना एक्सप्रेसवे के बगल में 390 एकड़ का प्लॉट हासिल किया और इसे सब लीजिंग अधिकारों के साथ कंसोर्टियम को सौंप दिया। इसका अनावरण 15 फरवरी 2006 को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने किया था। अभी इसको कनेक्टिविटी देने के लिए कई सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट, सड़क। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी सिटी होगा क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का इंटरनेशनल सिटी है। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कोलकाता के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर बात किया। कोलकाता में और भी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। इसके पहले मैंने कोलकाता के प्रोजेक्ट पर 2 और वीडियो बना दिया है। ये हमारा कोलकाता के टॉप 10 प्रोजेक्ट का तीसरा वीडियो था। अभी सामने आपका वीडियो शो हो जाएगा। कोलकाता के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर मैंने जो पहले वीडियो बनाया है वो सारे भी दिग्गज प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, और ये नए प्रोजेक्ट हैं जिन पर 2025 में काम चल रहा है। तो सामने वीडियो शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके जरूर देखिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोलकाता के टॉप 10 प्रोजेक्ट का और एक नया पार्ट लाया जाए जहाँ पर हम लोग कोलकाता के न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जाने, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ आने वाला है, तो आप कमेंट करना। इसके अलावा अगर आप किसी और राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो भी कमेंट करना। मैं आपके राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर भी वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।